संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञान उपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक दो ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करे को समझा। अब द्वितीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई छह ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। उनके साथ में जो एक व्यक्ति था, वो अक्सर उनसे चिढ़ता था। धर्मात्माओं से सबको चिढ़ होती है, कुछ जातिगत उसको चिढ़ता थी कि वह कहता था, क्या आप हमेशा देव शास्त्र गुरु की बातें करते रहते हो, देव शास्त्र गुरु के अर्घ चढ़ाते रहते हो। साधु तो हमारे भी होते हैं, केवल आपके निर्गुण साधु होते हैं क्या? सेठ जी को उसकी बातें सुनकर के बुरा नहीं लगा। अपने साथ में उसे रखे हुए थे, रखे रहे। उनने सोचा कि इसको समय पर समझाएंगे। और पहले के लोग यही सोचते थे कि व्यक्ति को समय पर सब समझ में आ जाएगा, इसको बस अपने साथ में रखे रहो। जैसे वारसेन मुनि महाराज ने उसको 12 वर्ष तक साथ में रखा, ऐसे ही सेठ जी ने इसको समझाने के लिए कि भाई देखो क्या होता है, मुनि कैसे होते हैं। तो सेठ जी ने कहा, देखो चलते चलते एक बार रास्ते में अष्टानिक के पर्व आ गए। और अष्टानिक के पर्व आए तो सेठ जी ने कहा कि अगर हमारे सामने आज निर्ग्रंथ मुनि महाराज होते तो आज मुझे कितना आह्लाद होता। मैं उनके लिए आहार देता और मैं इस पुण्य भाव के साथ में उन निर्ग्रंथ गुरु की सेवा करके आज बड़ा प्रसन्न होता अगर हमको कहीं यहाँ जंगल में मुनि महाराज मिल जाते। तो वो आदमी कहता है, जो बसुभूति उनके साथ में था, कि आप ऐसा क्यों सोचते हो? मुनि महाराज तो कोई भी बन सकता है, साधु कोई भी बन सकता है। तो वो सेठ जी कहते हैं, ठीक है, कोई भी बन सकता है, तुम ही बन जाओ। तो वह इस जिद में कि यह सेठ जी जिन साधु की इस तरह से मान्यता रखते हैं, वो साधु कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, वो बड़ी आसान चीज है। और वह भाव कर लेता है, ठीक है हम बन जाते हैं साधु, तो आप हमारी पूजा करोगे? सेठ जी कहते हैं, अवश्य करेंगे। क्या करना पड़ेगा? बोले सब वस्त्र परिग्रह सब त्याग करके केस लॉन्च करो,
और यहीं पर अपने पंच महाव्रतों को धारण कर लो। 8 दिन तक हम यहीं पर रुकेंगे। 8 दिन तक कुछ भी आप करना नहीं। आपके लिए जो भी भोजन पानी की आवश्यकता होगी हम बना करके देंगे, बस आप अपने ज्ञान ध्यान में स्थित रहना और कुछ नहीं करना आप। सेठ जी ने कहा और उस ब्राह्मण ने मान लिया, बैठ गया, केसलौच करने के लिए तैयार हुआ तो उसे लगा कि मैंने कौन सी बला मोल ले ली। लेकिन अब वचन दिया है तो अब करना तो पड़ेगा ही। उसने केसलौच किया, बड़ी मुश्किल से वह केसलौच हो पाया और केसलौच करने के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे सब समझ में आ गया कि कितना बड़ा तप है, कितना बड़ा कठिन काम है। लेकिन क्या करें, वो भी थोड़ा भीतर से जिद्दी था, कह नहीं सकता कि ये कठिन है, क्योंकि उसके लिए ये दिखाना था कि जैन साधु बनना कोई कठिन बात नहीं है। उसने सहन कर लिया। उस दिन उपवास रहा। उसके तो 12 बज गए और उपवास होने के बाद में अगले दिन उसको जब आहार करने की आई तो उसे उन सेठ जी ने आहार कराया, वैसे ही जैसे मुनि महाराज आहार करते हैं। समझो आप। और वह इस तरह से अष्टानिक पर्व में 8 दिन तक उनको वहीं पर उसको साधना कराई सेठ जी ने। देखो ऐसे होते सम्यक दृष्टि जीव, इसे एक बार संस्कार तो पड़ जाए। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूंगा। सेठ जी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें जो सुनाता रहूं बस उसको सुनता रहना, धर्म ध्यान मैं तुम्हारा करा दूंगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक बारी भोजन करना है, एक बारी पानी पीना है, दिन भर फिर कोई विकल्प नहीं करना है, आंख बंद करके आत्मा का ध्यान करना है। और अगर आत्मा दिखे नहीं, समझ में नहीं आए कुछ, तो नमो अरियंताड़म के 5 परमेष्टियों का स्मरण करना है, ये नमोकार मंत्र याद करना और कुछ नहीं करना है। सेठ जी के कहने से वो व्यक्ति मुनि बना, 8 दिन के लिए मुनि बना। और सेठ जी ने उसको 8 दिन में इतना सिखा दिया कि उसको समझ में आ गया कि वास्तव में जैन साधु क्या होते हैं। अब आप सोचो कि सेठ जी ने सही किया कि गलत किया। आप कर सकते हैं ऐसा कभी? सेठ जी ने 8 दिन के लिए भी उसको मुनि बनाया, तो माने उसके लिए कितना बड़ा संस्कार डाल दिया कि उसके अंदर ये संस्कार पड़ गया कि मुनि कैसे होते हैं। समझ में आ रहा है? 8 दिन के बाद वह सेठ जी के कहने से 8 ही दिन का नियम लिया था उसने, 8 दिन के लिए मुनि बना और 8 दिन के गिनता रहा वो। अब द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है ये आप ही जानो, ज्यादा पढ़े लिखे लोग। लेकिन सेठ जी उसकी रोजाना आरती उतारते रहे, रोजाना उसकी पूजा करते रहे, रोजाना उसको एक बार आहार कराते रहे और उसको पढ़ाते रहे, धर्म ध्यान कराते रहे और उसका नमोकार मंत्र स्मरण कराते रहे। सेठ जी को क्या लग रहा है, देखो एक जीव के अंदर एक कितना बड़ा संस्कार बन रहा है और इसके अंदर की जो जिद थी वो जिद टूटेगी कि साधु कैसा होता है, तो इससे अच्छा साधन और क्या हो सकता है। और उन्होंने 8 दिन के बाद में उनसे पूछा, बताओ अब क्या करना है। वो तो एक एक दिन गिन ही रहा था। उसने कहा कुछ नहीं करना है, आपने 8 दिन के लिए कहा था, 8 दिन हो गए, अब तो मुझे कुछ नहीं करना है। और 8 दिन के बाद में उसने सब वो त्याग दिया। कोई बात नहीं, सेठ जी ने उसको भी स्वीकार कर लिया और उसको लेकर के आगे अपने रास्ते पर चले। रास्ते में अनेक तरह के जंगल पड़ते हैं। पहले के समय में यात्राएं करने में बड़ी दुविधाएं हुआ करती थी, चोर लुटेरे मिलते हैं, तरह तरह की दिक्कतें आया करती थीं। तो ऐसा ही कुछ रास्ते में हुआ कि रास्ते में कुछ चोर लुटेरे इस तरीके के आ गए कि आपस में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। कुछ ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां पर लोग जो है बाण चलाने लगे और उन बाणों के रक्षा करते हुए भी वो बाण उस व्यक्ति को लग गया जो वसुभूति था। उसके पैर में वो बाण लग गया और उस बाण के कारण से उसकी
हालत इतनी बिगड़ गई कि धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके अंदर एक चीज बैठ चुकी थी कि मुझे कुछ भले ही ना आता हो, लेकिन मुझे एक चीज याद हो गई, नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म। उसने सब छोड़ दिया, लेकिन वो नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म अपना ये रटता रहता था। बोले इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नमो लो ये सब साउडम करता रहता था। और ऐसा करते करते उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के उपरांत उस संस्कार के कारण से, उस नमोकार के कारण से, उस सेठ के द्वारा दिए गए साधु के संस्कार के कारण से उसका अगला जन्म एक मनुष्य पर्याय में होता है फिर से। और मनुष्य भी बनता है तो कहां, एक बहुत अच्छे परिवार में मनुष्य बनता है, जैन कुल में जन्म लेता है। और वह राजा श्रेणिक का पुत्र बनता है। कौन का? यानी महावीर भगवान से के समय की, उनसे उस समय पर जब राजा श्रेणिक थे उस समय की यह कहानी है। जब उनका पुत्र बना, इसी पुत्र का नाम आगे यह अभय कुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपने नाम सुना? राजा श्रेणिक के पुत्र थे अभय कुमार। ये अभय कुमार फिर बाद में बड़े होकर के इतना ज्ञानी बने, इतना बुद्धिमान बने कि इनके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से उन्हें बड़े होने पर वैराग्य हुआ, दीक्षा धारण की, तपस्या की। और तपस्या करके और उस ध्यान से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके वहीं से मोक्ष भी प्राप्त किया। अब आप सोचो, एक जीव के लिए जब कोई संस्कार पड़ता है तो संस्कार पढ़ने के लिए उसे कितना समय लगता है। द्रव्यलिंग द्रव्यलिंग कहकर के हम निंदा तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि द्रव्यलिंग के साथ भी कितना बड़ा संस्कार पड़ता है। अगर वह जीव भव्य है, निकट भव्य है, तो उसका वह संस्कार उसी जन्म में भी काम आ सकता है, अगले जन्म में भी काम आ सकता है, और वह संस्कार के कारण से ही अपना मोक्ष मार्ग बना सकता है। आप कभी सोच सकते हो कि जो साधु बनने का केवल ढोंग कर रहा हो, उसे आप साधु मान करके उसके लिए आप आहार कराओ, पूजन करो। सुन रहे हो? ये ढोंग ही तो क्या कहलाता है? ये द्रव्यलिंग कहलाता है। सेठ जी ने उस एक श्रावक के लिए जो ये संस्कार डाल दिया, उसी संस्कार के कारण से उसका अगला जन्म ऐसी पर्याय में हुआ। वह अच्छा श्रेष्ठ मनुष्य बना, और उस मनुष्य पर्याय में भी वह निर्ग्रंथ वीतराग अब बना। तो किससे बना? अब भावों से बना। उस पर्याय में उसका वह भावलिंग बना, पिछली पर्याय में उसका द्रव्यलिंग था, क्योंकि वह उसको भीतर से स्वीकार करके नहीं बनाता, वो केवल सेठ को दिखाने के लिए बना था। जब दिखाने के लिए बनता है, कुछ ख्याति पूजा लाभ के लिए बनता है, तो वह द्रव्यलिंग की भावना में आ जाता है। और जब आत्म कल्याण करने के लिए वह साधु बनता है, परमार्थ की भावना से साधु बनता है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए साधु बनता है, तो यही उद्देश्य उसका भावलिंग का, साधु का उद्देश्य कहलाता है। ये द्रव्यलिंग और भावलिंग सिर्फ इतना ही फर्क रखते हैं। इसकी पहचान आपको नहीं हो सकती, इसकी पहचान उसी को होगी जो अपने अभिप्राय को जैसा बनाए हुए। अगर अभिप्राय आत्म कल्याण का है तो वो भावलिंग है, अभिप्राय आत्म कल्याण का नहीं है तो केवल दिखाने के लिए है तो वह द्रव्यलिंग है। लेकिन अगर वह अभिप्राय आपके लिए ज्ञान में नहीं भी आ रहा है और आप केवल यह देख रहे हैं कि इनके पास में कोई भी आरंभ नहीं है, परिग्रह नहीं है, किसी भी तरह का इनके पास में कोई भी दुर्भाव नहीं है, और ये अपने ज्ञान ध्यान में साधुता के विचार से लीन रहते हैं, तो आपको उससे कोई पाप का बंध होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपके भीतर
का विषय नहीं है कि आप किसी की आत्मा में जाकर के उसके गुणस्थान को देख सकें। गुणस्थान कौन से? प्रमत्त, अप्रमत्त, छठवां, सातवां। इस तरह के ये गुणस्थानों में आरोहण अवरोहण यह निरंतर चलता रहता है और यह आपके ज्ञान का विषय नहीं होता, यह आपकी श्रद्धा का विषय होता है। यह तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जो भाव सहित साधुपने का आनंद लें। उनको भावलिंग के साथ में जो आनंद आएगा वो द्रव्य लिंग के साथ नहीं आएगा, क्योंकि भावलिंग का मतलब है आत्म कल्याण के लिए साधु बनना। यही केवल एक पहचान है। इस तरह की जब पहचान आपके सामने आ जाती है तो आपके मन के अंदर केवल यही विचार, 28 मूल गुणों से युक्त जो साधु हैं वह साधु परमेष्ठी हमारे लिए वंदनीय हो जाते हैं और उनकी वंदना करने से आपके कर्मों की निर्जरा होगी, आपके लिए सम्यक दर्शन का लाभ मिलेगा। और वह लाभ जब मिलता है तो इस तरह के विचारधारा से मिलता है कि हमारे अंदर ज्ञान कितना काम कर सकता है। हम केवल बाहर से इतना ही समझ सकते हैं आरंभ परिग्रह का अभाव है या नहीं। भीतरी भाव वह आपके ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। वह कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हो या केवल ज्ञानी हो तो उनका विषय बनेगा। जैसे साधु के विषय में होता है ऐसे श्रावक के विषय में भी होता है। मान लो कोई श्रावक है, व्रत ले लिया, तो व्रत लेने से क्या निश्चित हो गया कि 5वां गुणस्थान होगा? लेकिन होगा तो व्रत लेने से ही होगा। तो वह 2 प्रथमा 3 प्रथमा ऐसे व्रतों को धारण करता है। क्षुल्लक बनना, एलक बनना, इन व्रतों को धारण करता है और इन व्रतों के धारण करने से ही उसकी मान्यता जगत में बनती है। ये व्रती हैं, ये क्षुल्लक महाराज हैं, ये 7 प्रतिमाधारी हैं, 10 प्रतिमाधारी हैं। इस तरह से वह जो एक मान्यता बनती है, उस मान्यता पर अगर आप अपने संशय से कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो ये आपकी कमी होगी। आपके लिए तो सिर्फ इतना ही ज्ञान का विषय है कि यह अपने आत्म कल्याण के अनुसार अपना अभिप्राय शुद्ध रखते हुए ये आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके आचरण में कोई बहुत बड़ी अगर आपको कोई भूल लगती है तो आप उनसे बच सकते हैं, और अगर उनके आचरण में कोई भूल नहीं है, कोई उनके आचरण में 5 पापों संबंधी रुचि नहीं है, तो आप अपने अंदर ये सोच सकते हैं कि इसी तरह से यह व्रतों का पालन होता है और इसी तरह से ये भीतर के गुणस्थान बनते हैं। भीतर के गुणस्थान बनना ये करणानियोग का विषय है और बाहर का आचरण सही होना ये चरणानियोग का विषय है। चरणानियोग करणानियोग जानते हैं? 4 प्रकार के अनियोग बताए गए जिनवाणी में। प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। प्रथमानियोग जो हम दूसरों की कथा चारित्र आदि सुन रहे हैं, ये प्रथमानियोग है। उन्होंने भी ऐसा आचरण किया था इसलिए हम भी ऐसा ही आचरण करें, ये क्या हो गया? ये प्रथमानियोग हो गया। तीर्थंकरों ने भी इसी तरह से दीक्षा ली थी, उन्होंने भी ऐसे ही त्याग किया था इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे, ये क्या हो गया? ये प्रथमानियोग संबंधी आचरण हो गया। प्रथमानियोग संबंधी यह गुणस्थान हो गया। फिर करणानियोग से गुणस्थान कैसे? करण माने परिणाम, आत्मा के परिणाम, उसी तरह के परिणाम होना जो उस गुणस्थान के योग्य होते हैं। तो जो विरक्ति के परिणाम हैं, महाव्रतों के परिणाम हैं, वह अगर परिणाम भावों से शुद्धि पूर्वक होंगे तो वह करणानियोग से गुणस्थान होगा, करणानियोग से ही वो साधु होगा। चरणानियोग से जो हमें चर्या बताई गई है उस चर्या का पालन करना, यह चरणानियोग से साधु है। और द्रव्यानियोग से वह 7 तत्व की रुचि रखने वाले हैं, वह आत्मा का ध्यान करने वाले हैं। इस तरह का जब परिणाम सामने आना तो ये द्रव्यानियोग से साधु है। ऐसे चारों अनियोगों से साधुता नापी जाती है, चारों अनियोगों से साधुता
देखी जाती है। और इस तरह की इस साधुता के विषय में ही यहां बताया जाता है कि वह छठवें गुण स्थान में प्रमत्त विरत कहलाते हैं। और वह प्रमत्तता आती है तो किस कारण से आती है? यह एक स्वाभाविक परिणमन अंतरंग आत्मा में कर्मों के उदय से चलता रहता है। संजुलन नाम की जो कषाय होती है, कौन सी कषाय? एक अनंतानुबंधी होती है, एक अप्रत्याख्यान होती है, एक प्रत्याख्यान होती है, और एक चौथी संजुलन कषाय होती है। तो मुनि महाराज के अंदर अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती, माने उसका उदय नहीं होता। अप्रत्याख्यान कषाय नहीं होती, माने उसका उदय नहीं होता। प्रत्याख्यान कषाय नहीं होती, माने उसका उदय नहीं होता। तो उदय किसका होता? उनके अंदर मात्र संजुलन कषाय का उदय रह जाता है। अब वह कषाय का ऐसा स्वभाव है कि वह हर अंतर मुहूर्त में थोड़ी सी तीव्र हो जाती है, अंतर मुहूर्त में मंद हो जाती है। तीव्र हो गई तो प्रमत्त गुण स्थान हो गया, मंद हो गई तो अप्रमत्त गुण स्थान हो गया। अब ये आपके ज्ञान का विषय नहीं, ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय है। संजुलन कषाय की तीव्रता में वह छठवां गुण स्थान और मंदता में सातवां गुण स्थान, और ये हर अंतर मुहूर्त में चलता रहेगा। अगर मुनि महाराज भोजन भी कर रहे हैं तो हर अंतर मुहूर्त में उनके अंदर छठवां सातवां चलता रहेगा। वो अगर शयन भी कर रहे हैं तो भी उनका छठवां सातवां गुण स्थान चलता रहेगा। कोई भी क्रिया उनकी होगी, उनका छठवां सातवां गुण स्थान अंतर अंतर मुहूर्त में परिवर्तित होता रहेगा। और इस तरह से उनका वह गुण स्थान तब तक स्थित रहेगा जब तक उनके अंतरंग में इस संकल्प को बनाए रखने की पूरी शक्ति रहेगी। इसलिए यह जो कर्म की निर्जरा है, यह कर्म की निर्जरा जैसे आपको कल बताया था कि श्रावक भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता है, तो मुनि महाराज की भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। वो श्रावक से भी असंख्यात गुणी होती है, हर समय होती है। श्रावक अगर सामायिक कर रहा है, कोई बहुत अच्छा तप करके बहुत एकांत में ध्यान साधना भी कर रहा है, और मुनि महाराज केवल भोजन भी कर रहे हैं, तो भी उन मुनि महाराज की निर्जरा उस श्रावक से असंख्यात गुणी निर्जरा भोजन के समय होगी। वो शयन भी कर रहे हैं तो भी उनकी निर्जरा श्रावक की निर्जरा से असंख्यात गुणी निर्जरा उस शयन के समय पर भी होगी। किसके कारण से? ये कहलाता है व्रत का संकल्प। जीवन पर्यंत के लिए इन व्रतों का जो संकल्प लिया जाता है, उससे कर्म की निर्जरा होती है। वहां सेठ ने तो उन्हें 8 दिन के लिए संकल्प दिया था, ये वस्तुतः 8 दिन का कोई विधान नहीं है, लेकिन वह सेठ के अंदर का दूसरा भाव था, इसको समझाने का भाव। जो ये दूसरा आग्रह रखे हुए है, इसके अंदर जो एक मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो निर्ग्रंथ साधुओं के प्रति जो एक दुर्भाव है, उसको समझाने के लिए उन्होंने इस तरह का एक कार्य किया। लेकिन वास्तव में तो महाव्रतों का धारण जीवन पर्यंत के लिए होता है, 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए नहीं होता है। तो यह जीवन पर्यंत के लिए जो संकल्प ले लिया जाता है, उस संकल्प के माध्यम से ही कर्म की निर्जरा होती है। और वह निर्जरा जीवन पर्यंत तक, अंतिम श्वास तक, जब तक आयु का अंतिम निषेक समाप्त नहीं हो जाता, तब तक यह निर्जरा इसी क्रम से चलती रहती है। और यह जीवन पर्यंत की गई निर्जरा आयु पर डिपेंड करती है। जब तक आयु कर्म है, तब तक उसके इस कर्मों की निर्जरा होती रहेगी। व्रत कब तक रहेंगे? जब तक यह मनुष्य आयु है। जैसे ये मनुष्य आयु समाप्त हो गई, देव आयु आ गई, व्रतों का अभाव हो गया, क्योंकि देव आयु के साथ में व्रतों का सद्भाव नहीं हो सकता। व्रतों का सद्भाव किस आयु के साथ होगा? मनुष्य आयु के साथ होगा। इस तरह से यह 6वें और 7वें गुण स्थान में मुनि महाराज एक उत्कृष्ट अंतर आत्मा भी बनते हैं और उत्कृष्ट पात्र भी बनते हैं। लेकिन जब ये प्रवृत्ति में होते हैं तो ये आत्मा तो मध्यम अंतर आत्मा हो सकते हैं, लेकिन पात्र हमेशा ये उत्कृष्ट ही रहेंगे। इसलिए ये उत्तम पात्र,
उत्तम पात्र के लिए दान आदि करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, ये इसीलिए कहा जाता है। तो आपको अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि पात्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और ये पात्र की पात्रता भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अगर हम पात्र पर भी ध्यान देंगे तो हम अपनी पात्रता बढ़ाएंगे, और अगर पात्र नहीं बन पाए तो फिर हम क्या कहलाएंगे, अपात्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हाँ, कम से कम जगन्य पात्र बनकर के भी आपके अंदर वह पात्रता आ सकती है, और इसमें किसी भी तरह से काल का कोई भी दोष नहीं, व्यवधान नहीं। इस तरह का विचार अगर श्रावक रखेगा तो उसके अंदर जरूर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का विचार आएगा, भाव आएगा, और इसी भाव के कारण से उसकी आत्मोन्नति होगी। यही बात यहाँ पर इन गुणस्थानों के माध्यम से बताई जा रही है। आप कौन से गुणस्थान तक पहुंच चुके हैं? जानकारी की अपेक्षा से कौन से गुणस्थान की चर्चा सुन रहे हैं? 6वें 7वें गुणस्थान तक पहुंच चुके हैं। समझ आ रहा है? और इन 7वें गुणस्थान के बाद की जो चर्या है, जो आचरण है, 7वें गुणस्थान के बाद कौन से गुणस्थान आते हैं, वो गुणस्थान आपके लिए थोड़ा परिचय तो कराए जाएंगे। भले ही थोड़ा सा वो आपके लिए नाम आदि उनके पहली बार सुनो तो थोड़ा कठिन लग सकते हैं, लेकिन परिचय तो हमें कम से कम उन भावों का, उस रास्ते का पूरा होना ही चाहिए, और यह परिचय आपके सामने आएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। एक बात आप लोगों के लिए कहनी थी कि जो यह वर्ष का समापन हो रहा है, और वर्ष के समापन के बाद में नया वर्ष जो 2023 शुरू होगा, उससे पहले हम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए एक नए संस्कार की पहल कर लें। और वह पहल इस रूप में हो कि लौकिक शिक्षा से जैसे उनका मस्तिष्क प्रवाहित किया जाता है, ऐसे ही कुछ उनके अंदर अलौकिक ज्ञान आए, कुछ उनके अंदर अच्छे संस्कारों का भी ज्ञान आए, और कुछ उनके अंदर वस्तु तत्व का ज्ञान आए। इसके लिए उनका थोड़ा सा दिल भी अच्छे ढंग से संस्कारित होना चाहिए। 2 चीजें होती हैं हमारे पास, एक दिल होता है, एक दिमाग होता है, एक हेड होता है, एक हार्ट होता है। हेड को तो एजुकेट कर दिया जाता है लौकिक शिक्षा के माध्यम से, लेकिन हार्ट को एजुकेट करने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और इस तरह की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ही यह 28 तारीख से 31 तारीख तक का केवल 4 दिन का यह एक छोटा सा शिविर लग रहा है, जिसमें आप अपने युवा युवती बच्चों के लिए इस तरह से प्रोत्साहित करें कि वह इन 4 दिनों में कुछ जैनत्व का संस्कार प्राप्त करें कि क्या जैन धर्म होता है। हम उनके लिए दोपहर में 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक की क्लास में हम उन्हें ज्ञान और ध्यान संस्कारों के साथ में हर चीज उनके क्वेश्चन आंसरों के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उनके अंदर किसी भी तरह का आप भय उत्पन्न न करें कि मुनि महाराज के पास जाएंगे तो हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। त्याग कुछ भी नहीं करवाएंगे, आपको केवल बस ज्ञान और ध्यान का संस्कार दिलाएंगे। वो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होगा, और उसी के माध्यम से आपका जीवन यह एक सार्थक जीवन कहलाएगा। इस तरह की एक यहाँ पर आयोजना यहाँ की समाज के द्वारा की गई है। आप सब लोगों के लिए यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखना है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। मुनि ब्रह्म सागर जी महाराज की कृपया। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय
सासद मोक्ष पदम पावै सासद मोक्ष पदम पावै। नेचर डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, दयामित्र के साथ रहने वाले ब्राह्मण का नाम क्या था? वसुमित्र, वसुभूति, दयाभूति या वसुपाल? कल के सवाल का सही उत्तर है सप्तम। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।